झांसी की पावन धरती पर एक बार फिर संवेदना, संस्कार और सेवा के अद्भुत संगम की साक्षी बनी, जब नंदनपुरा निवासी राधा रायकवार के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन सामाजिक सहयोग और आत्मीयता के रंगों से सराबोर हो उठा। पिता स्वर्गीय परशुराम रायकवार की स्मृतियों और माता रेखा रायकवार के स्नेहल आशीर्वाद के बीच 21 अप्रैल को होने वाली राधा की शादी से पूर्व संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में एक भावपूर्ण विदाई एवं उपहार समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी ने अपनी करुणा और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए वैवाहिक जीवन में बंधने जा रही वधू को फुल साइज ट्रॉली बैग, साड़ी, पर्स सहित अनेक उपयोगी उपहार भेंट किए। राधा को कलर्स ब्यूटी सैलून से सुसज्जित कराया गया, जिससे उसके नए जीवन की शुरुआत सौंदर्य और आत्मविश्वास के उजास से भर उठी। यह दृश्य केवल एक विदाई नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी का जीवंत उदाहरण बन गया। इस गरिमामयी अवसर पर संघर्ष सेवा समिति का मंच कला और साहित्य के सम्मान का भी साक्षी बना, जब प्रसिद्ध हिंदी फिल्म निर्देशक और लेखक हेमंत शरण का सम्मान किया गया। लगभग 2 दशकों से हिंदी सिनेमा में सक्रिय हेमंत शरण, जिनकी कृतियां धूप छांव, मुक्तिबोध जैसी संवेदनशील फिल्मों में समाज की आत्मा को स्वर देती हैं, वह स्वयं डॉक्टर संदीप सरावगी के सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने विशेष रूप से कन्याओं की विदाई जैसे पुण्य कार्य के प्रयासों की हृदय से सराहना की। उल्लेखनीय है कि उन्हें मराठी फिल्म पंख के लिए लेखक के रूप में सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। संदीप भैया, आज आपके यहाँ पे संघर्ष सेवा समिति में एक और बिटिया की विदाई हो रही है, तो आज आप क्या कहना चाहेंगे? और एक और प्रोग्राम है उसके साथ में, तो उसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि संघर्ष सेवा समिति चूंकि हमेशा जनता के दुख सुख को लेकर भागीदार रही है, इसी उपलक्ष्य में आज हमारी एक बेटी राधा रायकवार, आपके पिता इस पृथ्वी पे नहीं है, तो उन पिता की जगह पे या बड़े भाई की जगह पे हम और हमारा संघर्ष सेवा समिति का परिवार इसका साथ देने के लिए खड़ा है। यानी कि माता का नाम रेखा रायकवार है, वो नंदनपुरा निवासी है और आज ही इस बेटी की शादी है। साथ ही साथ हमारे फिल्म के डायरेक्टर हेमंत शरण जी भैया बॉम्बे से झांसी संघर्ष सेवा समिति में यह देखने के लिए आए थे कि वास्तविकता में जो भाई साहब के अखबार में पढ़ते रहते हैं या वीडियो देखते हैं वो सही है कि नहीं है। लेकिन जगदम्बा की कृपा देखो, आज हेमंत भाई साहब के सामने ही एक बेटी को हम लोग विदा कर रहे हैं और ये सौभाग्य हमारे फिल्म डायरेक्टर हेमंत जी को मिला हुआ है। बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है। संदीप सरावगी के बारे में सुन रहा था, देखने का मौका मिला और शामिल होने का मौका मिला बिटिया की विदाई में उनके साथ। कोई दिक्कत नहीं, सब जगदम्बा की कृपा है। आप लोग तो आए हो, जो हमारे लाने बहुत बड़ी यह बात है। हेमंत जी, आज आप महाराष्ट्र की भूमि से आए हैं, झांसी की वीरांगना भूमि पर, तो संदीप जी से मिलकर आपको कैसा लगा और इनका कार्य कैसा है? इनके बारे में जितना सुना था, मिलने के बाद उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छा भी फील हो रहा है और देखकर लग रहा है कि ऐसे इंसान हैं जो कि अपने समय से आगे बढ़कर, अपने आप से आगे बढ़कर लोगों की मदद करते हैं, इतना काम कर रहे हैं जो कि हम लोग सिर्फ कभी कभी सुनते हैं कि लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मिलने का सौभाग्य पहली बार हुआ है ऐसे शख्सियत से और मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और खुद के अंदर भी ये अनुभूति हो रही है कि मैं भी इनके साथ जुड़कर इनके कुछ कार्यक्रमों में शामिल होकर सौभाग्य प्राप्त करूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सर, आपका क्या क्या काम है मूवीज में और नाटक में? आपने क्या क्या रोल निभाए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दे सकते? मैं लगभग 20 सालों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। उसके पहले मैंने साहित्य कला परिषद में काम किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी काफ़ी जुड़ा रहा। मुंबई आने के बाद मैं हिंदी फिल्म और साउथ की फिल्मों में मैंने काफ़ी काम किया है। मेरी 4 से 5 साउथ की फिल्में रिलीज हो चुकी है, जहाँ पर एज सहायक में काम कर रहा था। इंडिपेंडेंट मेरी धूप छांव 2022 में रिलीज हो चुकी है, जो कि एक हिंदी फिल्म है। दूसरी फिल्म मुक्तिबोध है, जो कि सेंसर हो चुकी है और वो भी रिलीज होने वाली है। और तीसरी फिल्म के ऊपर हमारा काम चल रहा है और आगे भविष्य में एक संभावना भी है कि हम संदीप जी के साथ मिलकर भी बुंदेलखंड के लिए कुछ ऐसा काम कर पाए जिससे कि एक प्राउड फील हो। नहीं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आज आप जो बताओ, अच्छा आज आप आए हो, हमारी एक बेटी विदा हो रही थी, इसका नाम राधा रायकवार है। अच्छी रूप में कैसा लग रहा आपको? बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है और बहुत सौभाग्य लग रहा है ऐसा कि किसी ऐसे काम में मैं सम्मिलित हो पा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे काम में सम्मिलित होने का बहुत कम मौका मिलता है, रेयरली। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। इनके बारे में जो सुना था, जिन्होंने बताया था, उनको भी कुछ सतही ही मालूम था जो मुझे बताए थे। जब इनसे मिला और इनके बारे में देखा और इनका स्वभाव, इनका नेचर और बिटिया के बारे में इनकी जो बातें होती है, जिस तरह बहन और इस तरह की पीछे भी ऐसे ही बातें करते हैं, ये सब देखकर लग रहा है कि जो आजकल प्रैक्टिकल समाज में हम लोगों से मिलते हैं, 100 में से इक्के दुक्के अगर मिल जाए तो सौभाग्य है अपना। झांसी से डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।